हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, चौथे भारत मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन कौन करेगा? हु विल इनॉग्रेटेड द फोर्थ इंडिया मोबाइल कांग्रेस? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे भारत मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे, जो 8 दिसंबर 2020 से शुरू हुआ। कोविड-19 महामारी के कारण पहली बार 3 दिवसीय दूरसंचार उद्योग कार्यक्रम का चौथा संस्करण ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। आईएमसी 2020 का शीर्षक इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण भी। अगला प्रश्न है, किस जिले ने अक्टूबर 2020 के लिए नीति आयोग के द्वारा आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ममित, जो कि ममित जिला आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मिजोरम के ममित जिले ने अक्टूबर 2020 के लिए नीति आयोग के द्वारा आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है। बांका बिहार और टेंकलाल ओडिशा को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है, और गुना मध्य प्रदेश और पाकुड़ झारखंड चौथे और पांचवें स्थान पर रहे हैं। रैंकिंग ने 112 से अधिक आकांक्षी जिलों के द्वारा की गई वृद्धिशील प्रगति में ध्यान रखा है। आप ये समझ गए होंगे, आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, ओडिशा की जेल कैदियों को जल्द ही हर दिन अपनी जेलों में सुखदायक संगीत का आनंद लेने के अलावा किस दिन देशभक्ति और प्रेरक फिल्में देखने का मौका मिलेगा? रविवार को देशभक्ति और प्रेरक फिल्में देखने का मौका मिलेगा ओडिशा के जेल कैदियों को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ओडिशा की जेल कैदियों को जल्द ही हर दिन अपनी जेलों में सुखदायक संगीत का आनंद लेने के अलावा रविवार को देशभक्ति और प्रेरक फिल्में देखने का मौका मिलेगा। कैदियों को ओडिशा मॉडल जेल मैनुअल 2020 के कार्यान्वयन के तहत सुविधाएं दी जा रही हैं, और इन योजनाओं को राज्य के अन्य जिलों में धीरे धीरे शुरू किया जाएगा, जो कि काफी अच्छा इनिशिएटिव है। ओडिशा राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, इसको राज्य का दर्जा मिला 1 अप्रैल 1936 को, और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। कैपिटल है भुवनेश्वर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30, गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147, लोकसभा सीट्स है 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा, और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, कौन यूरोपीय फुटबॉल लीग में स्कोर करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? बाला देवी यूरोपीय फुटबॉल लीग में स्कोर करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। बाला देवी एक पेशेवर यूरोपीय फुटबॉल लीग में स्कोर करने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। रेंजर्स एफसी के लिए अपना खाता खोलते हुए उन्होंने 85वें मिनट में गोल किया, और वह जनवरी 2020 में स्कॉटिश क्लब में शामिल हुई और विदेशों में पेशेवर फुटबॉल अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, जापान के प्रधानमंत्री अपने पहले प्रोत्साहन पैकेज का अनावरण करने के लिए तैयार हैं। जापान के प्रधानमंत्री कौन हैं? जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा अपने पहले प्रोत्साहन पैकेज का अनावरण करने के लिए तैयार हैं। सुगा की सरकार के द्वारा एक साथ लाए गए उपायों का कुल मूल्य 73.6 ट्रिलियन येन
मतलब कि $707 बिलियन होगा। और पैकेज में राजकोषीय उपायों जैसे कि ऋण, निवेश और प्रत्यक्ष व्यय में लगभग 40 ट्रिलियन येन शामिल होंगे। और खर्च को आंशिक रूप से तीसरे अतिरिक्त बजट से 19.2 ट्रिलियन येन के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए डिस्कस करता हूं आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। जापान की राजधानी है कैपिटल टोक्यो, मुद्रा है करेंसी जापानी येन, प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा और नेशनल गेम है सुमो कुश्ती। अगला प्रश्न है, पत्रकार लेखक राजकमल झा ने किस उपन्यास के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? जो कि पत्रकार लेखक राजकमल झा ने द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। पत्रकार लेखक राजकमल झा ने अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता। झा की किताब जो दिसंबर 2012 के निर्भया बलात्कार और हत्या के मामले पर आधारित है, इसको 10 शॉर्टलिस्ट की गई किताबों में से चुना गया। और रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार की स्थापना 2018 में अमेरिका स्थित प्रकाशक बुंडालो के द्वारा की गई थी और USD 5000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है, जो कि काफी अच्छा है। दोस्तों, आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, WHO ने किसको WHO फाउंडेशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? जो कि CEO नियुक्त किया गया है अनिल सोनी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। WHO ने भारतीय मूल के अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। वह 1 जनवरी 2021 को इसके उद्घाटन CEO के रूप में अपनी भूमिका को ग्रहण करेंगे। आप ये समझ गए होंगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेड है टेड्रोस एडोनॉम। हेडक्वार्टर्स है इसका जनेवा स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, मधुकर गंगाधर का दिसंबर 2020 में निधन हो गया। वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्योंकि मधुकर गंगाधर लेखन से संबंधित थे जिनका निधन हो गया। मोतियों वाले हाथ, हिरण की आंखें उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं और उन्होंने पूर्णिया इंटर कॉलेज और पटना विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और पटना आकाशवाणी में काम किया और बाद में निदेशक आकाशवाणी इलाहाबाद के रूप में भी काम किया है। उन्होंने नई दिल्ली में एयर ऑल इंडिया रैंक के उप महानिदेशक DDG के रूप में भी काम किया है। आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य दिसंबर 2020 में अपने पहले प्रवासी पक्षी उत्सव की योजना बना रहा है? बिहार अपने पहले प्रवासी पक्षी उत्सव की योजना बना रहा है। बिहार अपने पहले प्रवासी पक्षी उत्सव की योजना बना रहा है। यह भागलपुर जिले में 11 से 13 दिसंबर 2020 तक आयोजित होने वाला 3 दिवसीय उत्सव है और इसका आयोजन भागलपुर वन प्रभाग, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और स्थानीय मंदार नेचर क्लब के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। और इस क्षेत्र में आने वाले प्रवासी पक्षी स्टेपी ईगल, यूरेशियन पनमुर्गी, फेरोगिनस बत्तख, यूरेशियन कोट आदि हैं। आप ये समझ गए होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं गवर्नर फागू चौहान। लोकसभा सीटें हैं 40 और राज्यसभा सीटें 16 हैं। राजकीय पशु है गौर और राज्य पक्षी है घर गौरैया। अगला प्रश्न है, हिमालयन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत कौन सी जलवायु परिवर्तन सील जल्द ही लद्दाख में आएगी? क्योंकि 13वीं जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज सील जल्द ही लद्दाख में आएगी। हिमालयन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत 13वीं जलवायु परिवर्तन सील जल्द ही लद्दाख में बनाई जाएगी और जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की 8 राष्ट्रीय मिशनों में से
एकमात्र साइट विशिष्ट मिशन है जिसका उद्देश्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उपयुक्त प्रयास करना है। और यह घोषणा 2 पूर्वोत्तर राज्यों और कश्मीर से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 3 उत्कृष्टता केंद्र के उद्घाटन समारोह में की गई है। आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस ऐतिहासिक किला शहर को यूनेस्को के शहरी परिदृश्य शहर कार्यक्रम के तहत इसकी विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर होगा ग्वालियर और ओरछा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों, इन दोनों को ऐतिहासिक किला शहर को यूनेस्को के शहरी परिदृश्य शहर कार्यक्रम के तहत विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है। फुल डिटेल में बता दें आपको, मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किला शहर ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को के शहरी परिदृश्य शहर कार्यक्रम के तहत इसकी विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है। ग्वालियर की स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई और इस पर गुर्जर प्रतिहार राजवंश तोमर बघेल खचवाहो और सिंधिया का शासन था। ओरछा अपने मंदिरों और महलों के लिए लोकप्रिय है और 16वीं शताब्दी में बुंदेला साम्राज्य की राजधानी भी था। आप ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 52। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्य की भी गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230। लोकसभा सीट्स है 29 और राज्यसभा सीट्स 11 है। दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष के पेरिस ओलंपिक में पहली बार ब्रेक डांसिंग एक ओलंपिक खेल बनेगा? 2024 में पेरिस ओलंपिक में पहली बार ब्रेक डांसिंग एक ओलंपिक खेल बन जाएगा। 2024 पेरिस ओलंपिक में पहली बार ब्रेक डांसिंग एक ओलंपिक खेल बनेगा और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने पेरिस 2024 के कार्यक्रम और एथलीट कोटा पर एक व्यापक निर्णय के हिस्से के रूप में नए खेल को मंजूरी दी है। सर्किंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को भी पेरिस 2024 के लिए मंजूरी दी गई है, लेकिन ये तीनों इवेंट 2021 में टोक्यो ओलंपिक का भी हिस्सा होंगे। आप ये समझ गए होंगे, आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक विभाग को कब तक के लिए रसायन विज्ञान का यूसुफ हामिद विभाग नाम दिया गया है? 2050 तक रसायन विज्ञान का यूसुफ हामिद विभाग नाम दिया गया है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विभाग को 2050 तक रसायन विज्ञान का यूसुफ हामिद विभाग नाम दिया गया है। 84 वर्षीय हामिद, जो क्राइस्ट कॉलेज में छात्र थे, इन्होंने पिछले 66 वर्षों में कैम्ब्रिज के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं। यह फार्मा प्रमुख सिप्ला के अध्यक्ष हैं और 1935 में यूसुफ हामिद के पिता के हामिद ने मुंबई में सिप्ला की शुरुआत की थी। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि सिप्ला की शुरुआत कब हुई थी? 1935 में। और इसकी शुरुआत कौन किया था? यूसुफ हामिद ने। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच अपनी 2021 वार्षिक बैठक कहां आयोजित करेगा? वेयर विल द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होल्ड इट्स 2021 एनुअल मीटिंग? दोस्तों, ये है आपका आज का होमवर्क। क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं और मैं इसका आंसर आपके नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।